अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था दैट हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि किसी भी कंपाउंड का जो है वो केमिकल फार्मूला किस तरह बनाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं और उनको किस तरीके से लिखा जाता है, उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो एक्चुअली केमिकल फार्मूला हमारे पास दो टाइप्स का है। टाइप 1 के अंदर हम लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जबकि टाइप 2 हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड का जो एक फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, उस केमिकल को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हम बात करते हैं कि हर इंसान का एक नेम है, जिस तरह मेरा नाम एहसान है, किसी का नाम अली होगा, किसी का नाम सबा होगा, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी कंपाउंड के लिए हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके लिए केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। अब ये जो केमिकल फार्मूला ये हमारे पास दो तरह का हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ओके, कि उस कंपाउंड के जो भी एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल लेते हैं SiO2 सिलिका, रेत जो होती है, इसके अंदर जो सिलिकॉन है इसका एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज हमारे पास क्या है, C6H12O6। तो इसमें बात करते हैं, अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो इसकी रेशो क्या बनेगी, रेशो निकालते हैं 6:12:6। अब सारे 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, 6 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 1:2:1 आ जाएगा कि कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है और फिर ऑक्सीजन एक है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड के में केस थोड़ा डिफरेंट है। हमने बात की कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मोलेक्यूल्स बना के रहते हैं, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मोलेक्यूल्स नहीं होते, उनमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं। उनके अंदर जो आयंस होते हैं वो जुड़े होते हैं। जैसे हमने बात की थी सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, एक चार्ज के गिर्द उसके ऑपोजिट चार्जेस ने उसे घेरा होता है, ये चीज़ हमने स्टडी की थी। तो इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट। किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। तो किसी भी एक आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट के अंदर एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को भी हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के लिए हम बात करते हैं द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मोलेक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वहाँ पे हम मॉलिक्यूल का नाम नहीं लेंगे, वहाँ पे हम फार्मूला यूनिट कर देंगे। It's the simplest whole number ratio between the atoms present in a one formula unit of any ionic compound। किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट के अंदर जो एटम मौजूद है उसकी रेशियो को तो हम बात कर सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको सिंपली जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला की शक्ल में ही लिखा जाता है। तो अब तक हमने जो चीज़ डिस्कस की वो थी एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि एक सिंपलेस्ट फार्मूला है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो इसकी दूसरी टाइप है उसकी तरफ हम अगर हम स्विच करते हैं, दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, मोलेक्यूलर फार्मूला। मोलेक्यूलर फार्मूला के अंदर हम बात करते हैं इट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, इट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मोलेक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर
एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो मौजूद है हम उसको क्या कहेंगे, उसका मोलेकुलर फार्मूला कहेंगे। हमने ग्लूकोज की एग्जांपल ली थी C6H12O6, तो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बताते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर C6H12O6 के अंदर 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन फिर 6 हैं। एग्जैक्ट नंबर के किसी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 ऑक्सीजन होते हैं और फिर 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। अगर हम इसका एग्जैक्ट नंबर बताएंगे तो ये हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला होगा। अगर हम उसकी रेशो बताएंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, कि हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो रेशो 1:2:1 होती है, तो वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। लेकिन अगर हम उसका एग्जैक्ट नंबर बताएंगे तो वो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला होगा। ठीक है, तो मोलेकुलर फार्मूला के लिए अगर हम एक सिंपलेस्ट सा फार्मूला लिखते हैं, MF का मतलब है मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या हो सकता है, n हमारे पास कोई भी होल नंबर हो सकता है, n हमारे पास कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो n को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n इज मोलेकुलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलेकुलर फार्मूला मास को अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर डिवाइड कर दें हम, तो हमारे पास नंबर ऑफ n आ जाएगा। इसकी एग्जांपल सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि कम से कम पहले 20 एलिमेंट्स के जो हैं वो एटॉमिक मासेस को याद करें, ताकि वहाँ से हम बनाना सीखेंगे फार्मूला मास किस तरह निकाला जाता है और ये चीज़ें हमारे फर्दर काम आ सकें। तो आज हम ग्लूकोज का जो है वो फार्मूला मास निकालते हैं, मोलेकुलर फार्मूला मास। ठीक है, तो कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना है 1, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 12, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना है 16, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो इसको कैलकुलेट कर लें, 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 72 आ गया, प्लस 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया हमारे पास, प्लस 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 96। इन सब को अगर हम ऐडअप कर दें तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा इसका 180। ओके, तो 180 हमारे पास टोटल आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज का जो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला मास है वो 180 है। कितना है वो 180 है। अगर हम ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या बना था 1:2:1 का मतलब है CH2O। तो एक कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। तो ये हमारे पास बन गया 12 जमा 2 जमा 16, तो ये हमारे पास 30 बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया 30 बन गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास कितना आया 30 आया। डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 6। n हमारे पास क्या है 6 आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था फार्मूला कि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला आ जाएगा। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो n हमारे पास 6 आया। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। और अब हम मोलेकुलर फार्मूला निकालते हैं तो मोलेकुलर फार्मूला ग्लूकोज का आ जाएगा CH2O
6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसने हर एक के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा C6H ऑलरेडी 2 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, C6H12 और इसी तरह ऑक्सीजन का भी 6। ये हमारे पास ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला आ गया C6H12O6। Empirical formula is the simplest whole number ratio between the atoms present in any molecule of any compound. Molecular formula क्या बताता है हमें? It tells about the exact number of atoms present in a molecule of any compound. बात हमने की कि हमने किसी भी फॉर्मूले से उसका फॉर्मूला मैथ कैसे निकालना है, वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। मोलेकुलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? अगर एम्पिरिकल फार्मूला को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, n अब किसके इक्वल होगा? ये देखें n, ये वाला जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। मोलेकुलर फार्मूला मैथ्स ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स दोनों निकाले हमने, ग्लूकोज के n 6 आया और 6 को हमने फिर एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला आ गया। तो आज का लेक्चर हमारा जो था केमिकल फार्मूला के अंदर हमने पढ़ा एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला और उसके बाद मोलेकुलर मास और फार्मूला मास निकालने का तरीका। मोलेकुलर मास की डेफिनेशन अगर कर लेते हैं, द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलेक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड इज मोलेकुलर मास। कि किसी भी एक मोलेकुलर कंपाउंड, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड के किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी उसके एटम्स हैं, अगर उनके एटॉमिक मैसेज को हम जमा कर दें तो हमारे पास उसका मोलेकुलर मास आ जाएगा, फार्मूला मास आ जाएगा। जैसे हमने ग्लूकोज का निकाला, जैसे हमने इसके एम्पिरिकल फार्मूला का निकाला, इसी तरह हम वाटर का भी निकाल लेते हैं H2O। एक हाइड्रोजन का एक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, 1 × 2 + 16 तो हाइड्रोजन का 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका मोलेकुलर फार्मूला भी निकाला जाता है। इससे आगे एग्जांपल 1.2 है नाइट्रिक एसिड वाली, ये एग्जांपल आप खुद करेंगे। तो इससे फर्दर अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह केमिकल स्पीशीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।